आखिर क्यों और कैसे एक ताकतवर साम्राज्य को एक मामूली से इकलौते इंसान ने ही चुनौती दे दी। जब पूरा अटलांटिक शहर पानी में डूब गया था तब आर्य समाज का जन्म हुआ, जिसने काफी समय तक ऐशो आराम के साथ राज्य किया। लेकिन इसके बाद एज़रोन की शैतानी सल्तनत का निर्माण हुआ, जिन्हें ऐसी शैतानी शक्तियों का राज मालूम था जिसकी ताकत से वो मुर्दों को जिंदा कर रहे थे, और इसके लिए वो कुंवारी लड़कियों को बलिदान दे रहे थे ताकि वो अपने शैतानी ताकतों से पूरी दुनिया पर राज कर सके। उन्होंने इन शैतानी ताकतों का इस्तेमाल मरे हुए राजाओं की हड्डियों को जोड़कर एक नकाब बनाया, जिसे पहनने के बाद वो इंसान पूरी दुनिया का ताकतवर इंसान बन जाएगा जिसे कोई नहीं हरा सकता। और अब उनकी ताकत के सामने दुनिया का हर एक शहर उनके गुलाम बन चुके थे, सिवाय बाइबेरियन को छोड़कर, क्योंकि बाइबेरियन ही इकलौता कबीला था जो उन्हें टक्कर दे सकता था। उन्होंने उस नकाब को तोड़कर एज़रोन को मिटा दिया। उस नकाब के एक एक टुकड़ों को कबीलों में दे दिया ताकि वो किसी गलत इंसान के हाथ ना पड़ जाए, और उसे अलग अलग जगहों पर गाड़ दिया गया। लेकिन तभी भविष्यवाणी हुई, एक दिन ऐसा जालिम इंसान आएगा जो उस नकाब को हासिल करने की कोशिश करेगा। और उसी भविष्यवाणी में ये भी कहा गया था, जुल्म से भरे उस शैतानी दुनिया में शैतानों का खात्मा करने एक महान ताकतवर योद्धा भी आएगा जो उन शैतानों से पूरी दुनिया को बचाएगा। इसके बाद शुरुआत होती है हाइबोरियन युग की, जहां युद्ध के मैदान में अच्छाई और बुराइयों के बीच जंग छिड़ी हुई थी। और इस छिड़ी हुई जंग के मैदान में एक महान ताकतवर योद्धा का जन्म होता है जिसका नाम कॉनन होता है। यहाँ कॉनन को जन्म देने के बाद उसकी माँ यहीं खत्म हो जाती है। उसके पिताजी को यही लगता है इस युद्ध के मैदान में इस बच्चे का जन्म जरूर किसी बड़े काम को पूरा करने के लिए हुआ है। और अब समय के साथ कॉनन बढ़ने लगा। कॉनन इस कबीले में रहने वाले बाकी लोगों से बिल्कुल अलग था, लेकिन कॉनन की हरकत देखकर उसके डैड को लगता था वो कितना गलत सोचता था, क्योंकि कॉनन के अंदर ऐसी कोई बात ही नहीं थी जिससे वो अपना सीना लोगों के बीच फक्र के साथ चौड़ा कर सके। तभी एक दिन उसके डैड कबीले के सारे लड़कों को बुलाकर एक कंपटीशन करवाता है जिसमें जीतने वाले लड़के को एक खास उपहार दिया जाएगा। इसके बाद वो सभी लड़कों के मुंह में चिड़िया के एक एक अंडे डाल देता है और पहाड़ियों पर चक्कर लगाने भेज देता है। नियम था इस अंडे को जो भी लड़का सही सलामत सबसे पहले इस अंडे को लेकर आएगा वो इस गेम का विजेता है। और ये सारे लड़के इस खेल को जीतने के लिए पहाड़ियों की ओर निकल पड़ते हैं। और तभी बाद में यहाँ कॉनन आता है और इस खेल में हिस्सा लेने के लिए वो अपने डैड से जिद करता है। उसके डैड एक अंडा लेकर कैनन के मुंह पर डाल देता है और अब कैनन भी पहाड़ियों की ओर भागने लगता है। लेकिन उसके डैड को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि वो जीत पाएगा। सारे लड़कों को यहाँ से निकले हुए काफी देर हो चुका था, लेकिन यहाँ कॉनन के अंदर जीतने का भूत सवार था और आखिरकार वो उनके पास पहुंच ही जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा उनका इंतजार कर रहा था। दरअसल इन पहाड़ियों पर आदमखोर होते हैं जिसे देखकर सारे लड़के यहाँ से भाग जाते हैं। और फिर वो होता है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। ये आदमखोर कॉनन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो अकेले ही इन आदमखोरों से भिड़ जाता है और उनका सर काटकर अपने डैड और बाकी लोगों के सामने रख देता है। ये देखकर उसके डैड बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो कॉनन को तलवार बनाना सिखाते हैं और साथ ही तलवार चलाना भी। लेकिन अभी भी कॉनन को बहुत कुछ सीखना था। अगले दिन कॉनन पहाड़ियों पर प्रैक्टिस करने चला जाता है। तभी वो देखता है उनके कबीले पर हमला करने बहुत सारे घुसपैठी घुस चुके हैं। यहाँ हर तरफ मौत का तांडव मचा था। कॉनन यहाँ तक पहुँच पाता कि उससे पहले वो लोग उसके डैड को बंदी बनाकर ले जाते हैं। तभी यहाँ इन घुसपैठियों का सरदार, जिसका नाम जिम है, वो उसके डैड से कहता है तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम उस मांस का टूटा हुआ हिस्सा मुझे दे दो या फिर मरना पसंद करो। लेकिन उसके डैड को मौत के नाम से किसी भी प्रकार की कोई खौफ नहीं था और इसलिए वो उस मांस के टुकड़े को बताने से मना करता है। वो कहता है कि चाहे तुम मेरे साथ जो भी कर लो, लेकिन मैं उस मांस के टुकड़े को तुम्हें कभी नहीं दूंगा। दरअसल जिम उन मांस के टुकड़ों को जोड़कर उसे पूरा कर रहा था और यही एक लास्ट टुकड़ा था जिसके बाद वो उसे पहनकर किसी भी मुर्दे इंसान को जिंदा कर सकता था और वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा बन जाता जिसे कोई नहीं हरा सकता था। दूसरी ओर यहाँ हम कॉनन को देखते हैं जो कि अपने डैड को यहाँ बचाने आया था। लेकिन यहाँ उनके साथी और कॉनन के बीच जबरदस्त मुकाबला होता है और इस मुकाबले में वो जिम के खास आदमी का नाक काट देता है। जिम कॉनन को लड़ते हुए देखकर समझ जाता है और उसके डैड से कहता है कि तुम्हारा बेटा वाकई में काबिले तारीफ है, लेकिन ये बेवकूफ है जो कि यहाँ मरने चला आया। वहीं हम यहाँ जिम के बेटी मारी को देखते हैं जिसके अंदर एक जादुई ताकत थी और वो अपना ताकत का इस्तेमाल करके उस मास्क के आखिरी टुकड़े को खोजने में कामयाब हो जाती है और अब वो उसे जिम को दे देती है, जिससे जिम काफी ताकतवर हो जाता है। इसके बाद वो कॉनन के डैड को उबलता हुआ लोहे के नीचे में बांध देता है जिसका एक छोर कॉनन ने पकड़ रखा था। अगर वो उसे छोड़ देता तो उसके डैड के ऊपर गर्मता हुआ लावा गिर पड़ता
कॉनन अपने डैड को बचाने के लिए काफी समय से दर्द को झेल रहा था और अगर वो इस तरह से दर्द को झेलता रहा तो बहुत जल्दी वो भी अपने डैड के साथ जलकर मारा जाएगा और इसलिए उसके डैड उसे उस रस्सी को छोड़ने को कहता है। यह कॉनन अपने डैड की बात मानकर उस रस्सी को छोड़ देता है जिससे उसके डैड के ऊपर खौलते हुए लावा गिर पड़ता है और उसकी मौत काफी दर्दनाक तरीके से होती है। कॉनन इसके बाद भागते हुए अपने कबीले में आता है लेकिन ये कबीला पूरी तरह से जलकर राख हो गया था। यहाँ हर तरफ अपने ही आदमियों की लाश बिछी हुई थी। इसके बाद वो अपने डैड के तलवार को देखता है और उस तलवार को लेकर ये कसम खाता है कि वो अपने डैड और इस कबीले में मरे इन सारे लोगों का बदला लेगा और इसी तलवार से उसे खत्म कर देगा। इस हादसे के बाद कॉनन पूरी तरह से अकेला हो गया था। इस दुनिया में उसका अपना कहने वाला कोई नहीं था लेकिन कॉनन हार नहीं मानता और इस दुनिया में शेर की तरह जीने के लिए निकल पड़ता है। इस दौरान वो लूटमार, चोरी, डकैती हर तरह का काम किया करता था और इतना ही नहीं वो अपने डैड के उस कातिल को हर शहर में खोज रहा था। इस दौरान उसकी मुलाकात समुद्री लुटेरों से होता है जिसने कॉनन को सहारा दिया और इसके बाद से उसे कॉनन द बारबेरियन नाम से जाना गया। लेकिन आज भी वो अपने डैड के कातिल को खोज रहा है। इसके बाद हमें आगे दिखाया जाता है कॉनन अपने लुटेरे साथियों के साथ गुनाहों के बस्तियों में घुस जाता है जहां वो पहाड़ियों से बड़े बड़े पत्थर गिराकर उन पर हमला कर रहे थे। यहाँ सबको पता चल चुका था कि यहाँ लुटेरे आए हुए हैं और उनका लीडर डर कर भाग गए। यहाँ कॉनन के साथ जो भी टकराया वो मारा गया। कॉनन यहाँ बंदी बने सारे लोगों को आजाद कर देता है और कहने लगता है आज के बाद कोई गुलाम नहीं होगा, तुम सब आजाद हो। इसके बाद कॉनन इनाम के तौर पर यहाँ की बेस्याही लड़की को ले जाते हैं और इस रात वो जश्न मनाते हैं और जश्न मनाते हुए कॉनन की नजर एक इंसान पर पड़ती है जो कि किसी को ढूंढ रहे थे। उस आदमी को देखकर कॉनन तुरंत पहचान गया कि ये वही आदमी है जिसकी उसने नाक काटी थी और इसे देखकर वो समझ जाता है कि ये जिम का आदमी है और यही एक रास्ता है जिम तक पहुंचने का। और इसके बाद वो एक इंसान को देखता है जो इन सबको देखकर छुपे जा रहा था। तभी कॉनन उसके पास आता है और उसे पकड़वा कर खुद भी बंदी बन जाता है ताकि वो अपने डैड के कातिल तक पहुंच सके। तब वो चोर कॉनन से कहता है तुम्हें मरने का इतना शौक था तो तुम अकेले ही आ जाते, तुमने मुझे क्यों लाया। इसके बाद कॉनन को गुलामों के बीच लाया जाता है जहाँ कॉनन उनसे कहता है तुम्हारा सरदार कहाँ है, मुझे उससे बात करना है। ये सुनकर सारे लोग उन पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हमारा सरदार गुलामों से नहीं मिलता। यहाँ कॉनन उनसे बात कर ही रहा होता है कि तभी उसे उस कैदी की आवाज सुनाई पड़ती है जिसे वो लेकर आया था। दरअसल उसका सरदार उसे टॉर्चर कर रहा था और अब ये आवाज सुनकर कॉनन तुरंत उस आदमी के पास चला जाता है। इसके बाद वो सबको मारने लगता है और उस सरदार को पकड़कर कहता है तुमने मुझे पहचाना, लेकिन सरदार को कुछ याद नहीं होता। इसके बाद कॉनन उसके नाक पर अपनी उंगलियों को घुसा देता है जिससे उसे याद आ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि वही इंसान है जिसने उसकी नाक काटी थी। तभी कॉनन उस सरदार से पूछता है कहाँ गया वो लुटेरा जिसने मेरे डैड को मार दिया था। तब सरदार उससे कहता है अब वो लुटेरा नहीं है बल्कि बादशाह बन गया है। उस नकाब ने उन दोनों बाप बेटियों को पागल कर दिया है और इसलिए मैं उनके पास काम नहीं करता। लेकिन कॉनन उसे काफी टॉर्चर करता है जिसके बाद वो उसे सच बताता है जिम अभी कहाँ है। कॉनन ने वादा किया था कि वो उसे नहीं मारेगा लेकिन ये सब बोलने की बात थी और वो यहाँ एक चाबी को उठाकर शराब के साथ उसके मुंह में घुसा देता है और सभी गुलामों से कहता है तुम सब के आजाद होने की चाबी इसके पेट में है, तुम सब इसका पेट फाड़कर उस चाबी को निकाल कर आजाद हो सकते हो। इतना सुनने के बाद यहाँ खड़े सारे गुलाम को पकड़कर उसके पेट को फाड़कर उस चाबी को निकाल लेते हैं और उसकी लाश को गिद्धों को खाने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ वो चोर कहता है मेरा नाम एलोसैम है और तुमने मेरी जान बचाई है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मैं दुनिया के हर एक ताला खोल सकता हूँ। लेकिन कॉनन किसी की मदद लेना नहीं चाहता था, खासकर एक चोर की। इसके बाद वो कहता है कि जिंदगी में कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मैं हमेशा हाजिर रहूंगा। दूसरी ओर हम जिम को देखते हैं जो एक ऐसी लड़की की तलाश में था जिसका खून पाक हो और इस तरह से वो खोजते खोजते सैपुर शहर तक पहुंच जाता है जहां उसे पहुंचने के बाद पता चलता है एक ब्राह्मण लड़की है जिसका खून पाक है। इसके बाद हम अंबारा को देखते हैं और ये वही लड़की है जिसका खून पाक है, लेकिन इस बात का पता उसे खुद भी नहीं था और इसलिए अब जिम उनके मुल्क में हमला कर देता है। इसके बाद यहाँ राजा सारे लड़कियों को बाहर निकालता है जिसमें हमारा भी थी और वो उसे इस राज्य से दूर भेज देता है ताकि ये लड़की जिम के हाथ न लगे। लेकिन उसे भागते हुए एक आदमी देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। कॉनन यहाँ पहुँचने के बाद देखता है कि कोई आदमी यहाँ से भाग रहा है। उसे लगता है वो जिम हो सकता है और वो भी उसका पीछा करने लगता है और किसी तरह वो उनके कैद में चढ़ जाता है जहाँ झांकने पर उसे एक लड़की दिखाई पड़ता है। वो उसे जिम के बारे में पूछता है लेकिन तभी एक आदमी उस पर हमला कर देता है। तमारा भी यहाँ झांसा देते हुए